कि मून भाई को वाशरूम आ गया और हम हवा एंजॉय कर रहे हैं। हवा बहुत तेज़ है, शाम को हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ये स्पिन क्रेज के रास्ते में ये सारा कोयला निकल रहा है यहाँ से। मूवी सारा कोयला निकल रहा है जी। जो सा रास्ता है शबान का वो ये रास्ता है, ये रास्ता शबान को चला जाएगा। और अब देखते हैं मून भाई क्या कहते हैं कि शबान करना है कि नहीं करना। हाँ जी की कहते हो? मेरा रिजर्व नहीं लगाया, रिजर्व नहीं लगाया। फिर चलिए फिर करिए शबान, तुसी दसो। मरियाबाद भी करना है, हाना भी करनी है, स्पिन क्रेज भी करना है। मरियाबाद ने बिचो कर दो, बाकी तीनों कर लांगे। चलो फिर होनी तो नहीं चाहिए की कहते हो? आइयो तो मशवरा ले लिए। अली तक कहने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन थी, अब एक स्पिन क्रेज दूसरा शबान। तो पता चला कि स्पिन क्रेज इतना दूर नहीं है, वो आप इजीली आधे घंटे में जाके करके वापस आ सकते हैं। तो शबान आप लोग कर लें। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग शबान के लिए जाएंगे। ओके जी, ये रास्ता जा रहा है शबान को और हमने जो है डिसाइड किया कि हम लोग शबान करेंगे, क्योंकि कुछ मकामी बता रहे हैं कि शबान अच्छी जगह, खूबसूरत जगह है, करनी चाहिए। और 257 इस वक्त मेरे किलोमीटर हैं, तो देखते हैं कि कितने किलोमीटर का ये ट्रैक है। और 1:15 बजे जो है हम यहाँ से राइड इसकी शबान की शुरू की है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है और कितना है, और ऑफ रोड है ऑन रोड कितना है, सारा देखते हैं। सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है आपको, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। और ये देखें, ये है शबान की खूबसूरती। लेकिन इसका क्या नाम है अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ ना, मुझे मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च की थी। तो इसको अब मैं यहाँ से वापस आके इसके ऊपर रिसर्च करूँगा कि आखिरकार ये नाम है क्या। ये जीप थी, एक जीप खड़ी हुई जिसके ऊपर कांटा लगा हुआ था, पता नहीं आर्मी की थी, किसकी थी, क्या थी, पता नहीं क्या है। और ये तकरीबन कोई 20 किलोमीटर अंदर आ गया हूँ, तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही है कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। लोग कुछ कह रहे हैं यहाँ पे। अभी तक जो है हम तकरीबन 30 किलोमीटर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शबान का कोई नामो निशान नहीं है। और इस तरह का रोड है कि हर जगह पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, ना कोई पानी है, ना कोई चीज़ है, ना कोई इंसान है। तो ऐसे ट्रैक के लिए जो है आपका जो दिल है जो वो इतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी वक्त कुछ भी आपको ऐसी जगह पे फेस करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है बलूचिस्तान है तो इस वजह से, क्योंकि पंजाब हो कोई भी हो, जब जो सी जगह बिल्कुल जहाँ पे कोई इंसान नहीं होता है वहाँ पे, यहाँ पे ऐसे ट्रैक्स पे कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे पंजाब में हो, कहीं पे भी। शबान का रास्ता बेसिकली बहुत खूबसूरत रास्ता है। खूबसूरत रास्ता इसलिए है कि वो एक बहुत सुनसान सा रास्ता है और आप लोग पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं, आपको कोई बंदा नहीं नज़र आता और आप लोग जा ही जा रहे हैं, बल्कि आपको गाइडेंस के लिए भी कोई बंदा नहीं मिलता है।
आप लोग बड़ा इंजॉय करते हो उस रास्ते को, उस जर्नी को। लेकिन जो ऐसे रास्ते होते हैं उसमें आपको अपने ऊपर डर को हावी नहीं करना होता है। थोड़ा सा आप अपने ऊपर डर को हावी कर लेंगे तो आपका उधर से हैंडल मुड़ जाएगा वापसी के लिए। इसलिए ऐसे रास्तों में डरना नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि यार कोई है नहीं है तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, कोई आ ना जाए। अगर आपको आगे से कोई हाथ दे रोके तो डर के ये नहीं है कि पता नहीं अब मेरे से यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी ने रोक लिया आप रुको, कुछ भी नहीं है। लोग आपसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, आपसे बात करना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो आपको रोकते हैं, आपसे बात करते हैं। तो घबराना नहीं है। अगर आप लोग शबान के लिए जाते हैं, बली तंगी के लिए जाती हैं, ऐसी जगह पे कहीं पे भी तो कोई आपको रोकता है या आपके आगे पीछे कोई चल रहा है आप, तो आपको ये नहीं फील हो जाएगा जैसे कि पता नहीं मुझे वॉच कर रहा है या फिर पता नहीं इसने मुझे रोक लिया तो अब ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा तो मैं बाइक भगा दूँ, गाड़ी भगा दूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इंजॉय करो, घूमो फिरो। मुझे लगता है ये ट्रैक भी जाएगा। ये मैं मून भाई को कट मारने लगा हूँ। ये मैंने मून भाई को कट मार दिया। इसको कहते हैं शार्क कट। ये मैं गलत आ गया हूँ, गलत कट लग गई है। अपनी तरफ से मैंने कट मारी थी लेकिन वो कट गलत लग गई है। जाना कहीं और था क्योंकि मुंह में गायब हो गए हैं। ये ऐसी भूल भुलैया कि आप हल्का सा एक ट्रैक गलत फिरते हैं तो आपको समझ ही नहीं लगती जाना किधर है। ये तो सही ट्रैक, इधर आना था मैंने। अब मुंह पे गुस्सा करेंगे। एक घंटे का शबान में रेस्ट किया। बेसिकली शबान का ये सीजन नहीं था, थोड़ा विंटर का मौसम हो तो फिर आपको शबान का ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके जी, खुदा हाफिज। कुछ चीज नहीं बोल रहे। मैं तो तारे कुछ नहीं कहा। मैं नहीं लाया हेलमेट तो लावा, ग्लव्स तो लावा। ओके जी, शबान कर लिया और अब जाएंगे हम लोग स्पिन क्रेज और हना लेक। मून भाई हाँ जी, पहले हना कर लेंगे, स्पिन क्रेज का अगर टाइम मिला स्पिन क्रेज भी कर लेंगे। हाँ, पहले हना करेंगे। और टोटल जो है ये ट्रैक था शबान का 43 किलोमीटर था। हाँ। और आपको यहाँ से बड़े बहुत सारे व्यू नज़र आते हैं। तो यहाँ से ज़ियारत का भी व्यू नजर आता है। हाँ, ज़ियारत का भी कहते हैं व्यू नज़र आता है। और ये सामने देखो किस तरह के कुछ पहाड़ हैं। कुछ तरफ यहाँ स्नोबर के भी काफी हैं यहाँ। हाँ, ये सारा स्नोबर के जंगल है सारा आगे। 4 फुट बर्फ भी पड़ती है हिल स्टेशन पे। हाँ, 4। और गवर्नमेंट ने यहाँ रेस्ट हाउस भी दिया हुआ है, तो वो उसकी पर्ची शहर से मिलती है, कोयटा सिटी से। कोटा सिटी से मिलती है। शबान के लिए आए हैं तो रेस्ट हाउस की पर्ची लेकर आए, फ्री स्टे करें यहाँ, किचन मिचन हर चीज दी हुई है उन्होंने यहाँ। अच्छा, ये हम कच्चे पे उतर गए हैं, आते हुए हम उतर से आए हैं। समझ आई मेरी साहब? ये कह रहे हैं एस ट्रैक तो अभी नहीं आए। अच्छा एक कच्चा ट्रैक है, अच्छा। पक्का ट्रैक वो कोयटा ਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, कच्चा ट्रैक छोटा है, ये ट्रैक छोटा है, शॉर्ट है। कितना भी शॉर्ट है, फर्क आता निकल आता है। आगे आ जाना यार, क्या करता है यार।
अच्छा मेरी गल सुनो, देखो पूछो जाएगा तो है भी उत्थे ही ना, ये जाएगा वही। उनको सी हना जाना है। नहीं हमने हन्ना जाना है, हन्ना। की कहते हैं? वो 30 मिनट का, ये 15 मिनट का। ये निकलेगा उधर ही जाके, केड़ी जगह थी? जगह नहीं पता। नहीं वो जरा डैम देख के आए हैं, केड़ी जगह? टाइम देख के आए हम। डैम डैम ए वली गली, वली तंगी वाली साइड पे तंगी निकलेगा ये। तंगी। ये वाली तंगी जाएगा, हाँ ये वाला और वो वाला, हाँ उतने निकलना है, दोनों ने उतने निकलना उनको को मुड़ना मुड़ना देना होगा, यही ट्रैक पे रहना ना। है। यार आप आगे बोलना, मैं नहीं। कह दो एक दफा यार, नहीं मैं नहीं पूछ। यार मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ, उनको यार ट्रैक छड़ना नहीं ना होगा। ये टिक टिक दी बात की बात आंदी है? टिक टिक नरम की दी जगह है, हाँ अंदर ਨੂੰ ਹੜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ट्रेल वाली सड़क है, यानी कि तुम स्लिप नहीं होगे, है ना? मकराती सड़क है। हाँ जी मून भाई को वाशरूम आ गया और हम हवा एंजॉय कर रहे हैं। हवा बहुत तेज़ है, शाम को हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बाइक मून भाई का ठीक नहीं चलता है लाए रिम की वजह से। और अभी एक शॉर्टकट मारा था, शॉर्टकट मार के इधर से आ रहे हैं और जा रहे हैं हम लोग हना लेक। और इसके अलावा बस ऐसे ही है। मून भाई आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਟੀਆਂ ਦੀ? लाती हो रही के मेरी तेज कर ला मैं, है ना? मेरा ही ए मून भाई वो कुछ सीटियां मारे, निकलो भैया। हो नहीं है, कितों आ गया जे, निकलो। वो भजा रहा है मेरी बाइक की कोई है, वो भाई खतरनाक काम जे भैया। तेज हुई तो दस दे। हवा बराबर ही है, तेज होएगी तो दस दूंगा। ਅਸੀਂ मेन तो लेफ्ट ले लिया ना, राइट ठीक है। ये तो मेन रोड से आ गए हैं। नहीं यार मून भाई, हाँ पता कर लेना मैं हाँ। ये मजीद। यानी जमीन के विचों निकलता पे, हाँ जी यानी पहाड़ तो है ही कोई नहीं इतने। हाँ ते जमीन खोलते ने कोला निकल आंदा। हाँ बोलती चाहिए बोल जबरदस्त काम। इकट्ठा करके रखा है, नहीं इकट्ठा करके की रखना है? नहीं तो जो कटिया है तो टोया ना बचा है। वो परली साइड तो कटे आएगा, फिर यार निकल जाते किधर होगा? कोई ड्रिफ्टिंग हो रही है इतने मुंडा कोई, है ना? दुनिया थी आई हुई है ना। आहो वो देखो मम्मी ने किवें लाती जी गड्डी, मोटरसाइकिल भी लाई उन्होंने। ओ एक डिग्गी उते मोटरसाइकिल। हाँ उते आहो लमकिया पे डिग्गी पर मोटरसाइकिल डिग्गी है, वो ड्राइवर अगे वे पता नहीं कितने गया। इधर आ, ये बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। स्पिन क्रेज यही है। हमने स्पिन क्रेज जाना है। ये सामने स्पिन क्रेज डैम है, ये झील है। स्पिन क्रेज और हना झील कोयटा सिटी से बहुत करीब में है। और जब आप लोग स्पिन क्रेज के लिए जाते हैं तो आप लोगों को रास्ते में कोयले के डिपो मिलते हैं, आप लोगों को एक छोटी सी एक समाल सी एक झील है, लेक है। और जो था उसकी मेन एंट्रेंस है वो जो था रास्ता है वो आर्मी के पास है। अगर आपने मेन एंट्रेंस से जाना तो आपको कैंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कोशिश नहीं की, दूर से देखा, दूर से नज़र आ रही थी, दिन नहीं था कि मैं इसको करीब से जाके देखूँ। दूर से ही ठीक नज़र आ रही थी, गोप्रो में इतनी बड़ी नहीं नज़र आ रही, इतनी क्लियर नहीं नज़र आ रही, लेकिन वैसे मुझे अच्छी नज़र आ रही थी, सही नज़र आ रही थी। तो तमन्ना नहीं थी कि मैं इसके बहुत ज़्यादा करीब चला जाऊँ इसको देखने के लिए।
तो आपको सड़क के ऊपर रोड से ही इसका सारा व्यू नज़र आ जाता है। मेन जो सी चीज़ है, जब आप लोग स्पिन क्रेज की तरफ जाते हैं तो आपको रास्ते में कोयले के डिपो नज़र आते हैं, वो आप देखो वहाँ, उसको उसके ऊपर रिसर्च करो, उनसे पूछो कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना इसका रेट है, कौन सा ये कोयला किस तरह है। की कह रहे हैं है ही स्पिन क्रेज ऐसा के नहीं जाना सी नहीं अगे कोयला नहीं खाना ने फिर लंबा बड़ा पैंदा कोयटा इथों आई हुन अदर ना शुगर देखी यार किथे अदर उत्ते चढ़ावा वो कुछ ला देने अगो चढ़ा लो मेरी वीडियो देखी सी कि मोटरसाइकिल मचाते ने पागल तरह हाँ तो जेड़ा डिग डिग जाते ने आहो है ही पानियां दा नहीं ओए होए मरवाए ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बारह ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ फिर नहीं आ रहा है ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੱਲੇ ਨਾ ਆਣਾ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਂਦਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਇਓ ਆਇਓ ये देखें जी, ये है सारा लड़कों का स्टंट यहाँ का जबरदस्त। पीछे खड़ा है भाई क्या बात है जी। वाह जी वाह। रेल किसी को भी नहीं है ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। ओके जी, फ्राइडे के फ्राइडे यहाँ पे स्टंट करते हैं लड़के आके कोयटा से इधर उधर से हर जगह से, और कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे भी 3-4 लड़कों ने बोला कि आप लोग जो है ये हमें अपनी बाइक दो, हम लोग इसके ऊपर चढ़ाते हैं। मैंने उनको बोला नहीं, मैंने नहीं देना, तो वो तो उतर के आके ज़बरदस्ती चढ़ाने लग गया था। लेकिन खैर मैंने इसको मना किया क्योंकि अभी हमारा जो सफ़र है वो बहुत लंबा है और इस तरह के स्टंट जो है वो हमें नहीं आते। चलो हम लोग चलते हैं अब हना लेक देखने के लिए, और हना लेक देख के फिर इंशाअल्लाह वापस कोयटा पहुंचेंगे। स्पिन क्रेज करके डैम देख के हम लोगों ने आखिरकार कोशिश करके आज हना लेक भी टाइम निकाल ही लिया कि शाम रात से पहले पहले हम लोग हना लेक पे पहुंच गए हैं। इंशाअल्लाह पहुंचेंगे पहले पहले रात होने से। और आज टोटल मूवी हना लेक मिला के हमने कितनी जगह देख ली हैं, चीज़ें देख ली हैं। अन्ना डाल के 4 पॉइंट हो जाएंगे। हाँ जी, कोई मुर्दार ने वेलकम टू हना लेक। हाँ जी, हाँ पहला तुसी किता कोहे मुर्दार ते तुसी की किता? कोई मुर्दार दी एक औरत दी तस्वीर बनी पहाड़ दे रहा है नेचुरल। ठीक है, उस तो बाद दूसरा तो बस वली तंगी वास्ते गए हैं जी। ठीक है, बली तंगी डैम देख लिया, अब झील देख ली। तंगी डैम, बली तंगी झील। हाँ ठीक, 2 हो गई। ना खूबसूरत जगह। फिर उस तो बाद असली शबान वास्ते गए हैं जो एक लंबा ट्रैक थी। ठीक है, 3 हो गई। 3 से चौथा जा रहे करके आए हैं स्पिन क्रेज डैम ते पंजवा ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਨਾ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਸਪਿਨ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਲਵਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ स्पेशल प्रोटोकॉल बहुत मिल रहा है आजकल। जहाँ पर किसी को नहीं जाने देते वहाँ पार्क वेंचर पहुँच जाता है। ये है हना झील, और इत्तेफाकन इस बार इसमें पानी है। वैसे इसमें ज़्यादातर अमूमन पानी नहीं होता, लेकिन किस्मत की बात है।
आज जो मर्जी हो जाए, आज छठे दिन हम लोग जाकर मरियाबाद में ही सोएंगे। लेकिन हम लोग बहुत लेट हो गए क्योंकि वली तंगी, शबान, पिनक्रेज, हना, ये सारा कुछ करते कराते हम लोग को रात हो गई थी और हम लोग तकरीबन कोई 9 बजे, 8:30, 9 बजे तक हम लोग पहुँचे मरियाबाद में। तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे हम लोग। मैंने सोचा था कि आज भी हम लोग मरियाबाद में नहीं स्टे कर पाएंगे, तो मैं एक चौक में जाके खड़ा हो गया और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब किस तरह क्या करें, कहाँ जाके स्टे करें। उस होटल में तो मैं लियाकत बाज़ार में अब जाके उस होटल पे तो स्टे नहीं करूँगा। तो जो आपस में ये डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस करते करते मेरा और मून भाई को तकरीबन हम लोग आधा घंटा हो गया और आखिर हमने सोचा कि अब हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए, जो मर्जी कर ले, यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग बाइक के पर वापस आए तो एक सब्सक्राइबर हमारे कर रहे थे वेट, तो वो उन्होंने देखा और इतने खुश, मून भाई, मोहसिन भाई, आप लोग मरियाबाद में, ये वो सारा कुछ। इंसान सोचने की बात है कि अल्लाह ताला कैसे उसकी वो चीज़ पूरी कर देता है। उसने बोला कि मोहसिन भाई अब आपको हम लोग वापस नहीं जाने देंगे, आप लोग स्टे करेंगे यहाँ पर हमारे पास ही। तो फिर हम लोगों ने जाके स्टे किया उनके घर में और मरियाबाद में स्टे करने की जो सी मेरी ख्वाहिश थी वो इस तरह से हुई पूरी। और बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, यकीन मानो। मैंने पता नहीं कैसे डिस्क्राइब करूँ, इसको बताऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी मैंने फर्स्ट टाइम में देखी, जो आप मरियाबाद में घुसते साथ ही फील करते हैं, वो है वहाँ की सफाई इस कदर है कि आपको कहीं पे भी कोई रैपर गिरा हुआ नज़र नहीं आएगा, किसी किस्म का कोई गंद, कूड़ा करकट सड़क के ऊपर, घरों में तो छोड़ो, सड़क के ऊपर नज़र नहीं आएगा। सफाई के बहुत ख्याल रखते हैं वो लोग। लड़के लड़कियां बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको कोई बच्चा ऐसा नज़र नहीं आएगा कि जो आप कहेंगे कि यार ये पता नहीं आवारा फिर रहा है या फिर ये शायद कोई ये पढ़ता नहीं होगा। सब बच्चे साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन। अगर कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ के आ रहा तो वो आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स में लाइफ के, कोई वो पेंटिंग सीखने जा रहा है, कोई मार्शल आर्ट सीखने के लिए जा रहा है, कोई कराटे सीखने के लिए जा रहा है, कोई आ रहा है। जितनी भी लड़कियां बच्चियां वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सबके हाथ में या तो आप लोग बुक्स देखेंगे या फिर उनके हाथ में कोई ना कोई पेंटिंग का सामान या ऐसी कोई चीज़ देखेंगे। तो लड़कियों की खसूसन बात यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हमारी मार्शल आर्ट बहनें मरियाबाद से हैं। तो लड़कियाँ भी स्पोर्ट्स में उसी तरह से ही हिस्सा लेती हैं जिस तरीके से लड़के लेते हैं। इट्स मीन के लड़के लड़कियाँ दोनों स्पोर्ट्स में भरपूर हिस्सा लेते हैं। और बाकी की चीज़ें जो थी है सुबह दिखाऊंगा कि कहाँ स्टे किया, कैसे किया, किस भाई के घर में किया। आगा भाई और गुलाम नबी भाई हम लोगों को बड़ी हॉस्पिटैलिटी दी, उनका बहुत थैंक यू। फिर हम लोग सोए मरियाबाद में ही। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तो ओके, तो इंशाल्लाह 7वें एपिसोड में मुलाकात होती है। और कल हम लोग निकल जाएंगे ईरान बॉर्डर के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से। और उसमें क्या बना, कब पहुँचे, किस तरह से पहुँचे, वो देखने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो शेयर और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि आप लोगों को जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आ जाए। तो खुदा हाफिज़, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है ताकि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कितने आ गए हैं? कितने आ गए? नहीं, कोई जानवर भी नहीं नजर आया, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नजर आया। पता नहीं ठीक नहीं करे कभी